आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ के लिए 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने 7 देशों पर सैन्य हमले किए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो घर से उठवा लिया गया। दर्जनों देशों पर अनाप शनाप ट्रैफिक लगाया। राष्ट्राध्यक्षों की बेइज्जती की। पूरे पश्चिमी हिस्से पर खुला दबदबा जताया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्रंप चाहते क्या हैं, वो क्यों कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या करने के पीछे की मंशा है। क्या अब ट्रंप के निशाने पर ईरान है। सवाल यह भी है कि ईरान पर हमले के पीछे, देरी के पीछे वजह क्या है। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ भी कोई बड़ा गेम प्लान कर रहा है। क्या यह देरी ट्रंप के मास्टर प्लान का हिस्सा है। क्या जंगी तैयारी मुकम्मल होने के बाद वो ईरान पर हमला करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या ईरान पर हमले से पहले की तैयारी के लिए ट्रंप ने चुप्पी साध रखी है। असल में अमेरिका ने कई सैन्य तैयारियां अभी तक पूरी नहीं की हैं, बल्कि पिछले कुछ महीनों में ईरान के आसपास अमेरिकी सेना कम हुई है, जिससे विकल्प सीमित हो गए हैं। अक्टूबर 2025 में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट तैनात नहीं है। इसका मतलब है कि ईरान की सरकार के ठिकानों पर या तो ईरान के नेता खोमेनी पर अमेरिकी हमले अपने दम पर होगा या तो नहीं होगा। ऐसा करने के लिए अमेरिका को मध्य पूर्व के देशों में मौजूद हवाई अड्डों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ईरान उन्हें पहले चेतावनी दे चुका है। अमेरिका के पास दूसरा तरीका B-2 बॉम्बर के जरिए हमला है, जो जून 2025 में वो कर चुका है। लेकिन ईरान का दावा है कि उससे भी उसके परमाणु ठिकाने तबाह नहीं हुए हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ईरान को लेकर, वो सुनिए। उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। Much needed and most welcome, firstly. Secondly, attention of world powers towards the conditions in Gaza, which is more than a humanitarian crisis, which is virtually a living hell on earth right now, is again, I would say, a welcome step. The issue is that the way President Trump is structuring this board of peace is a matter to be looked into further. However, at the same time, yes, India should welcome and India should take part in it. जमहूरियत बहाल करने के बहाने से वो मुल्कों को तबाह करता है। अगर ईरान के लोग आज ये नहीं समझेंगे और वो अमेरिका के और इजराइल के झांसे में तिमयन खुदा दी नजात तिमन गसे सीरिया खुद ज्यादा हालात खराब, बदतर हालात। हालांकि प्रोटेस्ट तो पूरे मुल्क में होने चाहिए थे जैसे पहले होते थे ईरान के हक में, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। कश्मीर के साथ भी ईरान का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है, मुल्क में सारा निज़ामी तब्दील हो गया है। लोगों को डर लगता है किसी चीज़ के हक में प्रोटेस्ट करने में। मगर देखिए, ईरान के अंदर बहुत सारे लोग हमारे फंसे हुए हैं और बहुत सारे भारतीय उनको सुरक्षित निकालने के लिए मैंने विदेश मंत्री से मिलने का समय मांगा। जो भी मिले वहाँ जा रहा हूँ मिलने के लिए। एक लेटर भी लिखा है, मैं लेटर देकर आऊँगा कि जल्द से जल्द वहाँ से भारतीयों को निकालने की व्यवस्था भारत सरकार करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी स्थिति नहीं होगी कि वो टिकट खरीद सकें, तो उन लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार अपने खर्चे पर सब लोगों को वापस ले गए। हमारे नागरिकों की जान की रक्षा हो। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, सवाल नंबर 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या ईरान पर हमले में देरी अमेरिका का गेम प्लान है। देश के सवाल का सवाल नंबर 2, क्या वॉरशिप खाड़ी में पहुंचने के बाद अमेरिका ईरान पर हमला प्लान करेगा। देश के सवाल का सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, एक साथ में 7 मुल्कों पर हमला हुआ साल भर के भीतर, क्या ईरान पर अब हमला होने वाला है। सवाल नंबर 4, अमेरिका इजराइल की अचानक चुप्पी के मायने क्या है, मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। और देश के सवाल का सवाल नंबर 5 जिस पर चर्चा होगी, क्या खामेनेई की जिद ईरान को बर्बाद कर देगी। उनका सरेंडर ना करना, उनका जंग में जाने का जो प्लान है, उससे क्या अब सीरिया और गजा जैसा हालात, गजे जैसी हालत हो जाएगी ईरान की। इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ईरान में जो कुछ हो रहा है वहां पर चीजें कैसे होने वाले हैं। जी हां, समझिए। और इससे पहले कि हम पैनल पर जाएं, फटाफट मैं आपको ग्राफिक के जरिए समझा देता हूं कि आखिर वहां पर हालत हजरा क्या है। ट्रंप ने अपने कदम पीछे क्यों खींचे, ईरान पर हमला क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का गेम प्लान समझिएगा। इसका मास्टर प्लान क्या है। अमेरिका की जंगी जो तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हो पाई है, इस वजह से वो पीछे हटा है। कतर से अमेरिकी सैनिक हटाए जा रहे हैं। वो चाहता है कि उसके सैनिक वहां से हट जाए ताकि हमले की आशंका ना हो। एक और एटॉमिक वॉरशिप ईरान की ओर बढ़ रहा है, यानी अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ दिखावे की बात है। जॉर्ज H.W. बुश कैरियर मिडिल ईस्ट
की तरफ बढ़ चुका है, यानी 2 कैरियर क्राफ्ट वहां पर होंगे। 13 जनवरी को होम पोर्ट से ये रवाना हुआ था, यानी पहले अब्राहम लिंकन और अब दूसरा वॉरशिप जा रहा है। वॉरशिप अब्राहम लिंकन पहले ही खाड़ी की ओर बढ़ चुका है, वहां पर पहले ही वो जा रहा है। वॉरशिप जाने का मतलब है कि यूएस नए गेम प्लान पर काम कर रहा है। वो चाहता है 2 वॉरशिप पहुंच जाए और उसके बाद हमला किया जाए ताकि किसी भी तरह की कमी ना हो। और अमेरिका ये बात जानता है कि अगर बिना तैयारी के वो जंग में उतरता है तो उसे बहुत मुश्किल पेश आएगी। जी हां, अब दूसरा ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर ईरान पर हमला करना मुश्किल क्यों है, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। अमेरिका की सैन्य तैयारी अभी अधूरी है और अधूरा अगर उन्होंने यहां जंग पर कूदते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होगी। बीते कुछ महीनों में ईरान के आसपास यूएस आर्मी बहुत कम हो गई है, डिप्लॉयमेंट कम था, अब उसको बढ़ाने की जरूरत है। अक्टूबर 2025 से मिडिल ईस्ट में यूएस का कोई एयरक्राफ्ट करियर नहीं है और हमला करेंगे तो जमीन उनको मिल नहीं रही, आसमान मिल नहीं रहा है, हमला होगा कहां से? ईरान के नेता खामने पर अमेरिका अकेले हमला करता है तो फंस सकता है, इस जंग में सिविल वॉर का शिकार वो भी हो सकता है। यूएस को मध्य पूर्व के देशों के साथ लगातार बातचीत करनी है। एक ऑप्शन बचा है B-2 बॉम्बर का, जिस पर पहले ही फेज 1 में उसने ईरान की जो एटॉमिक असेंबली लाइन थी उस पर हमला किया था और ईरान ने धमकी दे दी कि भाई अगर तुमने हमको मारा तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक वॉर वेपन्स हैं और अगर 2-4 वेपन भी अमेरिका की ओर दाग दिए गए, इजराइल में 1-2 वेपन भी गिर गया तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तबाही का जो मंजर होगा वो आप देख नहीं पाएंगे और इसीलिए अमेरिका फूक फूक कर कदम रख रहा है। 2 इनपुट ग्राफिक के जरिए, वॉल ग्राफिक के जरिए हमने आपको समझाया कि आखिर हमला करना मुश्किल क्यों है, क्यों हमला टल गया है। यूएस को लगातार अरब देशों के साथ भी अपना कम्युनिकेशन, डिप्लोमेटिक डायलॉग बनाकर रखना है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, अगर मनमानी की तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। खामनेई के पास अपने खुद की आर्मी है और उस आर्मी के बूते खामनेई अपने आप को सोचते हैं कि वो महफूज रहेंगे, उनको कोई छू भी नहीं सकता और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आने वाले वक्त में अब जो खामनेई की सत्ता है उसे गिराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका इस नैरेटिव को समझता है और बार बार अमेरिका इसीलिए पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ वहां पर जाना चाहता है और वहां पर जाने के बाद वो देखेगा कि आखिरकार कैसे इस पूरे गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी कई बार कहा है कि हमला नहीं होगा, लेकिन हमला हो गया। अब जरा वर्ल्ड मैप पे समझिए अमेरिका के निशाने पर अब कौन कौन है। जी हां, शहर नंबर 1 क्यूबा पर उसकी आई है, वहां पर वो हमला करना चाहता है। दूसरा शहर है पनामा में भी वो लगातार हमले की कोशिश में लगा हुआ है। इसके बाद शहर नंबर 3 कोलंबिया है, ये वर्ल्ड मैप पे हम आपको समझा रहे हैं। शहर नंबर 4 ग्रीनलैंड है, जहां पर वो हमले की योजना बना रहा है। और देखिए ये गेम प्लान अमेरिका का। इसके अलावा मैक्सिको एक बहुत करीबी इलाका है, देश है, वहां पर हमले की तैयारी चल रही, क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और मैप पे ये वाला जो इलाका है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाला जो इलाका है, ये इलाका अमेरिका चाहता है इस पर उसका दबदबा हो। इसीलिए देखिए वहां पर पनामा, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको जो राष्ट्र हैं वहां पर वो अपनी पकड़ मजबूत चाहता है, ताकि आने वाले वक्त में जब क्रूड एक्सट्रैक्शन की बात हो, या वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी जो इतनी फ्रेजाइल हो गई है, इन देशों पर कब्जा करने के बाद उसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के पीछे की मंशा, वो भले गोल्डन डोम को बता रहे हैं, लेकिन समझिए मैं पे आपको फटाफट समझा देता हूं, बस 30 सेकंड और लूंगा मैं। ग्रीनलैंड से यहां साउथ चाइना सी की दूरी देखिए, ये पूरा रशिया वाला इलाका है, ये पूरा रशिया है, यहां पर चाइना है और यहां से अगर पहुंचना होगा ग्रीनलैंड तो ये पूरा रास्ता समुद्र में खुला हुआ है। ये पैसिफिक ओशन है, यहां पर अटलांटिक ओशन है, सीधा वहां से वॉरशिप यहां पर पहुंचेगी। और इसीलिए ट्रंप को डर लगता है कि अगर रशिया यहां से, रशिया और चाइना यहां से अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेते हैं तो अमेरिका को मारना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड से अमेरिका की दूरी बहुत कम है। ये वाला इलाका जो है वो अमेरिका का है, ये पूरा इलाका कनाडा का है, ये लैटिन अमेरिका का नीचे का इलाका है जहां पर अमेरिका अपना दबदबा चाहता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके साथ हम जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो नया नैरेटिव है, यानी ईरान पर हमले में देरी के पीछे की वजह क्या है, हमारे गेस्ट आपको समझाएंगे। जी